गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। साइंस के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज साइंस की क्लास रहेगी कक्षा 8 की और चैप्टर नंबर है 16। जो पिछली क्लास के अंदर अपने जो 16 नंबर चैप्टर है उसके अंदर जो भी मेन टॉपिक थी उनका अध्ययन किया था अपने, जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है और नियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, उनका अध्ययन किया था। आज हम जो एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है उनको अपने कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, दिया है मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। कि क्वेश्चन के अंदर दिया है कि मान लीजिए कि आप अंधेरे कमरे के अंदर हो, तो क्या आप अंधेरे कमरे के अंदर हो तो उन अंधेरे कमरे के अंदर वस्तुओं को देख सकते हो, या कमरे के जो बाहर वस्तु है क्या आप उन वस्तुओं को देख सकते हो? तो अपने स्टार्ट करते हैं। नहीं, हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को नहीं देख सकते। अब देखो जो अपना आंसर रहेगा वो ये रहेगा, जो अंधेरे कमरे के अंदर जो भी वस्तुएं रखी होगी वो हमारी आंख को दिखाई नहीं देगी। क्यों दिखाई नहीं देगी? क्योंकि कमरे में पड़ी वस्तुओं पर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो कमरे के अंदर जो भी वस्तुएं पड़ी है उनके ऊपर कोई भी प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो वस्तुएं हैं हमें दिखाई नहीं देगी। और साथ के साथ न ही वे सव्य प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, न ही क्या है करे जो वस्तु कमरे के अंदर पड़ी है, एक तो उन वस्तुओं पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, दूसरी कंडीशन ये है कि वे वस्तुएं खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही है। अगर इन पे या तो क्या है कि प्रकाश आपतित हो या वो क्या है कि खुद वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करे तो वे वस्तुएं हमारी आंखों को दिखाई दे सकती है। लेकिन अंधेरे कमरे के अंदर क्या होता है कि जो वस्तुएं पड़ी है उनके ऊपर न तो प्रकाश आपतित होता है, न ही वे वस्तुएं खुद उत्सर्जित प्रकाश करती है, इसलिए वे वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। उसके बाद कमरे के बाहर की वस्तुएं दिखाई दे सकती है यदि उन पर प्रकाश की किरणें आपतित हो या अपना प्रकाश उत्सर्जित करे। यानी जो कमरे के बाहर रखी हुई वस्तुएं हैं वो हमें वस्तुएं दिखाई दे सकती है। क्यों दे सकती है दिखाई? क्योंकि उन वस्तुओं पर प्रकाश आपतित होता हो या वे वस्तुएं खुद उत्सर्जित हो तो वे वस्तुएं हमें दिखाई दे सकती है। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। अपने को बताना है कि नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? अब देखो अपने जो पिछली क्लास के अंदर नियमित और विसरित परावर्तन के बारे में अध्ययन किया था, तो नियमित परावर्तन के अंदर क्या था? नियमित परावर्तन के अंदर जब भी कोई प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ या किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो वे एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर है विसरित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो वो एक निश्चित दिशा के अंदर परावर्तित नहीं होती है। इस घटना को विसरित परावर्तन कहते हैं, या इसको कहते हैं यह परावर्तन विषम या अनियमित पृष्ठ पर होता है। ये अपने क्वेश्चन जो 2 नंबर है वो अपने पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरणपुंज इसमें टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन। ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4, परावर्तन के नियम बताइए। लेकिन अपने ये पिछली क्लास के अंदर अपने कंप्लीट कर लिया था, फिर भी दोबारा देख लो इसके अंदर कि परावर्तन के नियम से पहले परावर्तन क्या चीज होती है। यानी एक परावर्तक पृष्ठ है और ये है माध्यम, मान लेते हैं वायु है, एक विरल माध्यम वायु है और ये है परावर्तक पृष्ठ और ये है एक सीधी लाइन है जो कि क्या है अभिलंब है।
इसमें क्या है कि एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इस किरण को नाम देंगे आपतित प्रकाश किरण। ये यहाँ आपतित हो जाएगी, आपतित होने के बाद परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण, और इस प्रकाश की घटना को कहते हैं परावर्तन। अब देखो इसके अंदर आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन जाएगा वो बन जाएगा आई, इसको बोलेंगे आपतन कोण। उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन जाएगा आर, इसको बोलेंगे परावर्तित कोण या परावर्तन कोण। अब देखो परावर्तन के नियम के अंदर 1 नंबर, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर है, यानी आई कोण किसके बराबर हो जाएगा, आर के। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, इक्वल, यानी आई एंगल किसके हो जाएगा, आर के। अगर यदि एंगल आई है उसकी वैल्यू 30 है तो आर की भी कितनी हो जाएगी, 30। अगर इसकी वैल्यू 45 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45, यानी कि ये दोनों के दोनों एंगल क्या रहेंगे, समान रहेंगे। उसके बाद है सेकंड, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अब देखो इसके अंदर जो आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये क्या है, परावर्तित किरण है, तीनों की तीनों एक ही बिंदु मान लेते हैं कि P इस पे स्थित है, या एक ही पृष्ठ या एक ही समतल पर क्या है, ये स्थित है। तो 2 नंबर आपका रूल ये हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और उसके बाद देखो इसने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया हुआ है, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होती हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। इसके अंदर देखो सेम यही चित्र बना देना है। इसके अंदर ये हो जाएगा आपका परावर्तक पृष्ठ, ये हो जाएगा अभिलंब और ये है आपतित किरण, और ये हो जाएगी परावर्तित किरण। इसके अंदर ये आपतन कोण और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। आपके हो जाएंगे 6 जो 5 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द बैलेंस है, उनको कंप्लीट करना है। इसके अंदर दिया है कि एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से खालिस्तान मीटर दूरी पर दिखाई देता है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जो एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण के अंदर क्या होता है कि जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा वो क्या है, उतना ही दिखाई देता है। इसके अंदर जो बिंब दूरी है वो दे रखी है q नंबर के अंदर अपने को रेगिस्तान कंप्लीट करने हैं, रेगिस्तान कंप्लीट करने। इसके अंदर दिया हुआ है, पहले अपने लिखते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण है। समतल दर्पण के अंदर दिया हुआ है बिंब दूरी, बिंब दूरी यानी u की वैल्यू दी है 1 मीटर। अब देखो इसके अंदर बिंब दूरी दी हुई है, इसके अंदर क्या होता है कि जितनी बिंब दूरी होगी उतनी ही क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब दूरी। तो इसके अंदर प्रतिबिंब दूरी यानी कि जो खालिस्तान के अंदर वैल्यू आ जाएगी वो भी आ जाएगी 1 मीटर, ये v की वैल्यू आ जाएगी इसमें 1 मीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। उसके बाद है 2 नंबर ऑप्शन नंबर ख। इसके अंदर दिया है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने खालिस्तान कान को छुए तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान खालिस्तान हाथ से छुए गए हैं। अब देखो कि समतल दर्पण के अंदर क्या होता है कि जो हमारी राइट साइड है वो तो लेफ्ट दिखाई देती है, जो लेफ्ट साइड है वो देती है राइट साइड। अब देखो इसके अंदर कि दाएं हाथ से अपने कान, यानी कि वो क्या है कि दर्पण के अंदर रियल कंडीशन तो क्या है कि दाएं हाथ से दाएं कान को पकड़ रहा है, लेकिन जैसे ही समतल दर्पण के अंदर इमेज बनती है
यानी प्री इमेज की इमेज जब बनेगी तो उसके अंदर क्या है कि दायां भाग है वो तो क्या हो जाएगा बायां, यानी कि लेफ्ट साइड है वो क्या हो जाएगी राइट, और राइट हो जाएगी लेफ्ट। तो इसके अंदर देखो दाएं हाथ से उसने पकड़ रखा है, तो दायां इसके अंदर क्या हो जाएगा हाथ, दायां हाथ हो जाएगा बायां, और उसने दाएं हाथ से दाएं कान को पकड़ रखा है, लेकिन वो इमेज के अंदर दिखाई देगा बायां, यानी कि बायां तो हाथ दिखाई देगा और बाएं उसके अंदर क्या दिखाई देगा कान, यानी क्योंकि उसने क्या है कि दाएं हाथ से दाएं कान को पकड़ रखा है, ये तो उसकी हो जाएगी प्री इमेज। जब समतल दर्पण के अंदर जब उसकी इमेज बनेगी तो एकदम क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा, यानी कि उसके अंदर दिखाई देगा बाएं हाथ से बाएं कान को पकड़ रखा है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर ग नंबर ऑप्शन में, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। जब देखो इसके अंदर क्या है कि आंख के अंदर एक पुतली होती है, जब अपने अंधेरे के अंदर जाते हैं तो अंधेरे में क्या होता है कि जो आंख की पुतली है उसका साइज क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अंदर, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में सल्काओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या अधिक होती है। क्या होती है इसके अंदर, अब बैलेंस के अंदर आ जाएगा अधिक। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। फर्स्ट के अंदर देखो कि समतल दर्पण है, जो बिंब दूरी है वो है 1 मीटर, तो इसके अंदर प्रतिबिंब दूरी कितनी हो जाएगी 1 मीटर। उसके बाद उसने दे रखा है कि दाएं हाथ से दायां कान पकड़ रखा है, यानी कि जो प्री इमेज है वो तो उसके अंदर क्या है कि रियल या प्री इमेज है वो तो दाएं हाथ से दाएं कान को पकड़ रहा है। जैसे ही समतल दर्पण के अंदर उसकी इमेज बन जाएगी तो बाएं हाथ से उसने क्या है कि बायां कान पकड़ रखा होगा। उसके बाद जैसे ही अपने अंधेरे के अंदर जाएंगे पुतली क्या हो जाएगी बड़ी, और उसके बाद जो इसके अंदर शंकुओं की संख्या वो क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया हुआ है आपतन कोण क्वेश्चन नंबर 7 आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है कि परावर्तन के नियम के अंदर है कि आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या होता है इक्वल। तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन में दे रखा है सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में और कभी नहीं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका क नंबर, यानी कि सदैव आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या हो जाएगा इक्वल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा, आभासी, दर्पण के पीछे तथा वस्तु के साइज के बराबर। इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ख आभासी,
दर्पण के पीछे तथा वस्तु के साइज का साइज के बराबर। दोबारा देखो, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया है कि आपतन कोण, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा वो आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। इसके अंदर ऑप्शन कई दे रखे थे, जिनमें से क्या ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि सदैव आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। जो समतल दर्पण के द्वारा बनेगा प्रतिबिंब वो कैसा हो जाएगा, एक तो क्या होगा, आभासी होगा, और दर्पण के क्या बनेगा, पीछे, दर्पण के पीछे की साइड बन जाएगा, और वस्तु के साइज के बराबर। जितना वस्तु का साइज है यानी प्री इमेज है साइज की, उतनी क्या बन जाएगी, उसकी इमेज की भी हाइट कितनी हो जाएगी, सेम, यानी कि प्री इमेज और इमेज की जो हाइट है वो क्या रहेगी, बराबर या इक्वल। अब देखो, इसके अंदर अपने 8 क्वेश्चन हो गए इसके अंदर कंप्लीट। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, और अपना जो ये 16 नंबर चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।